में 17 साल के कुणाल की हत्या के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि इस इलाके में अपराधियों का बोलबाला है और आए दिन यहां मारपीट और गुंडागर्दी होती रहती है। ऐसे में यहां रहने वाले लोगों ने मकान बेचने के पोस्टर अपने घरों के बाहर लगा दिए हैं। हमारा आज का तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा है कि हत्या के बाद इलाके में क्यों लगे पलायन के पोस्टर। यहां रह रहे लोगों का कहना है कि इस इलाके में कई आपराधिक गैंग सक्रिय हैं और ये गैंग उनके ऊपर हमला करते रहते हैं। दिल्ली की दीवारों पर चिपके पलायन के पोस्टर। हत्या से नाराज लोगों ने किया घर बेचने का ऐलान। आक्रोशित लोगों ने मांगी सरकार से सुरक्षा की गारंटी। पलायन के पोस्टर पर छिड़ा सियासी घमासान। दिल्ली के सीलमपुर के इलाके में कई घरों के आगे घर बिकाऊ है के पोस्टर लगे हुए हैं। ऐसे पोस्टर सीलमपुर में गुरुवार को 17 साल के नाबालिग कुणाल की हत्या के बाद लगे हैं। इस हत्या के बाद जो जे ब्लॉक के लोग हैं वो बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने अपने घरों के बाहर अब ये देखिए पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं कि 16 साल के बच्चे को मारा है, कोई इंसाफ नहीं। रेखा गुप्ता, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंदू पलायन कर रहा है योगी जी। आगे देखिए, हिंदू पलायन, ये मकान बिकाऊ है योगी जी, ये मकान बिकाऊ है। दूसरी तरफ देखिए, ये हिंदू पलायन कर रहा है, मदद करो योगी जी। दरअसल इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में मामूली झगड़ों में कई लोगों की हत्या कर दी गई है। लिहाजा लोगों को यहाँ रहना सेफ नहीं लग रहा, इसलिए उन्होंने अपने घरों के आगे मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। यह मकान बिकाऊ है, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो। रेखा गुप्ता जी का भी नाम है। यहाँ पर आप देखिए, सीलमपुर का हिंदू पलायन कर रहा है, रेखा गुप्ता जी मदद करो। इस तरीके से कई सारे लोगों ने अभी अभी लिख करके अपने घरों के बाहर यहाँ पर लगा दिया है। सीलमपुर के जे ब्लॉक के लोगों का आरोप है कि इस क्षेत्र में छोटे मोटे झगड़ों में मर्डर हो जाते हैं। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करती है, लेकिन कुछ महीनों बाद वो छूटकर वापस इस इलाके में आ जाते हैं। ये यूं लगाया 6 मर्डर हो गए, कोई भी हमारे को कोई भी सुविधा किसी चीज की भी ना मिली। 6 मर्डर कितने दिनों में हुए हैं? ये हो गए 6-7 साल में 6 मर्डर हो चुके। तो उनकी वजह क्या थी उन हत्याओं की? कुछ नहीं होती है, वजह ये होती है कि बच्चे छोटे छोटे बच्चों के झगड़ा लड़ाई होती है, तो ये बड़े जो भी बड़े हैं ना वो इसी तरीके छोटी बातों पे ही मार दे। इस इलाके में मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगना भले ही नई बात हो, लेकिन क्षेत्र से कुछ लोग वाकई अपना मकान बेचकर जा चुके हैं। सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने वाले ये हैं भोला। भोला का 6 महीने पहले तक सीलमपुर की इसी गली में मकान था, लेकिन यहाँ हर दिन होने वाली गुंडागर्दी और मारपीट से आजिज़ आकर इन्होंने अपना घर बेच दिया और अब वो शाहदरा शिफ्ट हो गए हैं। ये घर मेरा मकान था। ये वाला घर हमारा था, हमने बेच दिया। कब बेचा आपने? हम हो गए 6 महीने सर। 6 महीने हो गए। क्यों बेचा आपने? सर धमकी आती थी मुझे मारने की, इधर से उधर से फोनों में, कोई कहीं से 30 तारीख को मारेंगे, 30 तारीख को मारेंगे, इस मारे ये घर बेच दिया हमने। कौन लोग धमकी देते थे? बदमाश लोग होते हैं यहाँ के, जैसे लड़का का मर्डर हुआ है ऐसी वो और उन्होंने धमकी दी थी हमें भी। अच्छा, तो इस मारे हमने घर बेचा डर के। आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, हमने तो खैर लड़ाई झगड़े नहीं कभी। सीलमपुर के जे ब्लॉक के पूर्व निवासी भोला अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं जिन्होंने अपना घर बेच दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार इससे पहले भी कुछ लोग इस इलाके को छोड़ने के लिए बाध्य हो चुके हैं। आप ही लोग प्लान करके मैं खुद चला गया यहाँ से। आप कहाँ रहते हैं? मैं शादरे में रह रहा हूँ सर। तो आज आप क्या करने आए हैं? जी सर, मेरा समाज है, मेरा हिंदू है तो धर्म। जैसे बात सुने तब आए? हाँ जी। घर कौन सा था आपका यहाँ पे? मेरा पीछे गली में, पतली गली में था। पीछे गली में था। हाँ। तो आप यहाँ से बेच के जाने की वजह क्या थी? जी सर, यहाँ पे बहुत आतंक बढ़ गया था। लोग बाग में क्या बताऊँ, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का भी बहुत, गली के बाहर चौक पे भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, पूरा मजमा लगा होता है। हाँ। अगर तुम जरा सा अटक के चले गए तो तुम्हारे पे वो पंगा वो चारों घेर के मारेंगे। सीलमपुर में पलायन के पोस्टर लगने पर सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी ने इसे कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। देश की राजधानी दिल्ली अपराधों का गढ़ बन गई है, कोई आज से हम नहीं कह रहे हैं। हम बार बार इस चीज को सदन में, सड़क पे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए सरकार को आगाह कर रहे हैं कि भाई यहाँ अपराध बहुत बढ़ रहा है।
किसी को जाने की जरूरत नहीं है। लोग हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, यहाँ रहेंगे लोग। अगर इस तरह की घटना, अगर यहाँ का आम आदमी पार्टी का विधायक यहाँ तस्करी करा रहा है नशे की, यहाँ गांजा बिकवा रहे हैं, यहाँ अफीम बिकवा रहे हैं, यहाँ व्हाइट नशा बिकवा रहे हैं, यहाँ कट्टे पिस्तौल बिकवा रहे हैं, तो उसके खिलाफ सख्त कानून अपना कार्रवाई कर रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीलमपुर का इलाका आपराधिक वारदातों के लिए बदनाम रहा है और लोग पुलिस से इसकी शिकायत करते रहे हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।